हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये जो क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे टॉपिक मैंने उठाए हैं जिससे कि आपके एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं आज टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगी, साथ में उसका एक्सप्लेन भी उसे करूंगी। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, मतलब जो भी हम टॉपिक को करेंगे उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी हम उसको कवर करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन के साथ आपका इस तरीके से क्लियर हो जाए कि आपका अगर कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो आंसर गलत ना हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो जो है क्वेश्चन आप गलती कहीं से ना करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 सेट करवा चुकी हूँ ईवीएस की प्रैक्टिस में, तो अगर नहीं देखा है तो वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। समझ में आए तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए तो बस मैं इतना कहूँगी कि एक बार ज़रूर देखें, देखने में क्या जाता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर करूं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं। बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, निम्नलिखित में से हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? हाथी के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो बच्चा होता है, मतलब जो हाथी जन्म लेता है, बच्चा होता है, उस बच्चे का वजन लगभग कितना? 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल ये वाक्य सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। अगर आप ईवीएस की बुक, अगर आपने जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उनको किया होगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका ये सही है या गलत, क्योंकि मैं ईवीएस जो है पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वैसे ये जो है ऑप्शन गलत है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग कितने 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा जाते हैं। याद रखिएगा, कितने? 100 किलोग्राम। और हाथी कितना सोना? 4 घंटे सोना आराम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 10 नहीं है, ये 4 घंटा होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 3, 4। कहाँ पर है 1, 3, 4? मतलब ऑप्शन हमारा क्या जाता है? बी। तो ये साथ साथ में आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब हाथी के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए कि क्या क्या इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे तो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, हो सकता है एग्जाम में कुछ और पॉइंट्स उठा के दे दें। तो समझ जाइए कि अगर 200 केजी का एक शिशु हाथी का वजन होता है, मतलब एक शिशु हाथी होता है, उसका कम से कम 200 से 300 किलो जो है उसका वजन होता है। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग जो झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हाथी होती है वो कौन सी होती है? मादा हाथी, जिसे हथनी कहते हैं। ठीक है, मादा हाथी मतलब कि जो फीमेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? हथनी। तो वही बोला है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी जो होती है वो कौन सी हाथी होती है? हथनी। और 14 से 15 साल की आयु तक नर हाथी केवल झुंड में रहते हैं। नर हाथी झुंड में कब तक रहते हैं? 14 से 15 साल की आयु तक। 10 से 12 बच्चे व हथनियाँ एक झुंड में रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 100 किलोग्राम से ज़्यादा वो झाड़ियाँ एक दिन में खा जाते हैं। झाड़ियाँ व पत्ते जो है 100 किलोग्राम से ज़्यादा खा जाते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही केवल सोता है या आराम करता है। हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि इससे उनके शरीर को जो है क्या मिलती है? ठंडक। तो उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट जो है आप ना लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ ही करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 क्या बोल रहे हैं? तो कोई पंछी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पंछी इनमें से कौन सा है जो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो कौन सा है? शक्करखेरा, किलचिड़ी, कौवा या फाख्ता? सोचिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं भी करवा चुकी हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? देखिए, शक्करखेरा जो है, शक्करखेरा कैसे बनाता है? तो ये पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या करता है? पेड़ से लटकता हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम खिलचड़ी की बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक और नाम इसको देते हैं रॉबिन, इंडियन रॉबिन। क्या नाम देते हैं? इंडियन रॉबिन। इसको इंडियन रॉबिन भी बोला जाता है। और किलचड़ी जो है सड़क के किनारे, ये कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है? ये सड़क के किनारे। तो ये भी याद रखिएगा।
कौवा, कौवा कहाँ पे घोंसला बनाता है? फाख्ता। अगर फाख्ता की बात करें तो ये कैक्टस के कांटों के बीच में, कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ के अंदर। तो आपको ये जब तीनों नहीं है तो मतलब कौवा, कौवा जो है कहाँ पर घोंसला बनाता है? तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा और बाकी कहाँ पे घोंसला बनाते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट किसके बारे में बात की जा रही है? मधुबनी। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैक्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? स्टेटमेंट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वन वर्ड, आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है। वन वर्ड से ज़्यादा आप फोकस कीजिए कि आपका पूरी की पूरी आपको उसके बारे में जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप वो आंसर सही कर पाएंगे। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इन चित्रों को, क्या यहाँ पे लिखा है? इन चित्रों को बनाने में किनका प्रयोग होता है? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही वाक्य है ये। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो मधुबनी चित्रकला है इसके बारे में जो है ये पूरा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और उसमें नेचुरल चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। ये भी बिल्कुल वाक्य सही है। मधुबनी जो है राजस्थान में अति प्रसिद्ध जिला है। बिल्कुल गलत, मधुबनी राजस्थान का नहीं, कहाँ का है? अगर आपने जो है चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ईवीएस मैं पूरा करवा चुकी हूँ, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कहाँ पर मधुबनी है। बिहार में। तो हमारा ऑप्शन 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ पर है? 1 2 3 1 2 3 हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मधुबनी के बारे में जान लीजिए कि मधुबनी के बारे में क्या बताया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं साथ में वो करवा रही हूँ क्योंकि आप बार बार प्रीवियस में जाके देखेंगे नहीं, इसलिए साथ साथ में इसको रिवाइज करते चलिए। मधुबनी चित्रकला, यह चित्रकला क्या है? बहुत पुरानी है। बिहार में मधुबनी नामक जिला है, वहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती है, इसीलिए उसका नाम जो है मधुबनी पेंटिंग पड़ा, क्योंकि ये पेंटिंग जो है यहीं पर बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग जो है त्योहारों और खुशियों के मौके पर बनाया जाता है और ये दीवारों पर व आंगन में जो है इसके चित्र बनाए जाते हैं। ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है ये बनाए जाते हैं। बाकी फैक्ट्स आपको पता चल गया, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 4th, पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? मतलब यहाँ पे पोचमपल्ली के बारे में तो बताया गया है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली, ये पोचमपल्ली में बनता है, इसीलिए इसे पोचमपल्ली ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आपको बता दूँ ये एक्चुअल में जो है पोचमपल्ली अब तेलंगाना राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? तेलंगाना। लेकिन क्योंकि ईवीएस की बुक बहुत पहले एनसीईआरटी की बुक बहुत पहले बनी थी, तो वहाँ पे उसमें आंध्र प्रदेश भी जो है लिखा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, वैसे तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश लगाइएगा, तेलंगाना हो तो तेलंगाना लगाइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब तेलंगाना राज्य के बारे में समझ लीजिए कि तेलंगाना राज्य जो है पोचमपल्ली के बारे में, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है, मतलब तेलंगाना राज्य के पास ही पोचमपल्ली है। यह ज़्यादातर परिवार यहाँ पर क्या काम करते हैं? बुनकर का काम करते हैं पोचमपल्ली में। ठीक है, यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? कालीन बनाना, खिलौने, कारपेट, इत्र आदि को बनाना है। पारंपरिक व्यवसाय जो है कहाँ पर सीखे जाते हैं? क्योंकि ये पारंपरिक होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, तो ये घर में ही सीखे जाते हैं। ये बातें थी पोचमपल्ली के बारे में। ठीक है, पोचमपल्ली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पोचमपल्ली स्थान पे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बारे में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर अगर बात करें तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल, ओक जो रेगिस्तानी ओक है ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? सोचिए, अब इस पेड़ की जड़ें जमीन के उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। बिल्कुल सही। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप लगाकर पानी को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो ये भी सही, मतलब इसकी जड़ें जो है टहनियों से लटकती रहती हैं। ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। तो 1 3 4 जो हमारा क्या सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा? 1 3 4 कहाँ पर है? बी। तो मतलब बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब राजस्थानी ओक के बारे में भी आप लोगों को जानना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग इतना डीपली पढ़े नहीं होंगे। मैंने भले ही प्लेलिस्ट बना दी है लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या कहा गया है?
रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की कितने 30 गुना गहराई तक होती हैं। जो राजस्थानी ओक है इसकी जो जड़ें हैं वो पेड़ की जितनी लंबाई होती है उसकी 30 गुने जो है गहराई तक ज़मीन में पाई जाती हैं, जब तक कि वो पानी तक न पहुंच जाए। पानी जो है पेड़ की जड़ों में जमा रहता है। यहाँ के लोग उस जड़ों में जो है पतला पाइप लगाकर पानी को निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बारे में राजस्थानी ओक के बारे में एक एक लाइन पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। प्रश्न 6 जो है, अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेकर आई हूँ ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, यह क्या है, रेगिस्तानी इलाके में है। बिल्कुल हमें पता है अबू धाबी कहाँ पर है, दुबई में। ठीक है, तो ये अबू धाबी जो है यहाँ पे वो कैसा क्षेत्र है, वो कैसा एरिया है, तो वो है रेगिस्तानी। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल बात सही है, वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है, पानी वहाँ पे बल्कि महंगा है, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी। बिल्कुल सही। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। क्या दिनार कहते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या कहते हैं? दिरहम। क्या कहते हैं? दिरहम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 2 3 जो है सही है। मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 3 डी पे जाता है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। अबू धाबी के बारे में जान लीजिए और भी सारी चीज़ें। तो अगर हम अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी जो है एक रेगिस्तानी इलाके में है। ये चारों तरफ यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, तो आपको क्या दिखेगा, रेत ही रेत। यहाँ ना तो पेड़ होते हैं ना ही हरियाली। यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत ही कम। यहाँ पर ज़मीन के नीचे भी तेल ही मिलता है, इसीलिए जो है पानी से ज़्यादा जो है तेल वहाँ पे सस्ता होता है, पानी बल्कि महंगा होता है। यहाँ पेट्रोल पानी से जो है सस्ता है। अबू धाबी की मुद्रा याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या है, दिरहम। अबू धाबी में पेड़ सर्वाधिक किस चीज़ के, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पर किस चीज़ के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, खजूर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 7 जो है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं, काला, सफ़ेद, बैगनी, नीला, लाल, संतरी, हरा और पीला। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी जानवर जो है रात में जो जगते हैं उनको 2 ही रंग दिखाई देता है, काला और सफ़ेद। तो ऑप्शन जो हमारा ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये जानबूझ के लेकर आई हूँ, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब कि अगर आप देखेंगे चित्र जो 1 है इसमें 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ चित्र 2 में चित्र 2 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो चित्र 2 में जानवर एक्स और वाई के सोने का समय जो है उसको रेखांकित किया गया है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूँ, ये और ये यहाँ पे रेखांकित है, यहाँ पे ये सब जो है रेखांकित है। ठीक है, इतना क्षेत्र। तो एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा 24 घंटे है, तो मतलब एक खाना है वो कितने 2 के बराबर होगा, 2 घंटे के बराबर। तो इसमें से अगर हम जानवर एक्स की बात करें तो कितना सो रहा है, 2 2 4, कितने 4 घंटे सो रहा है। और ये कितना 2 2 4 3 6 6 8 10 12 14 15 16 17 18 घंटे। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, तो इसके अंदर देखिए एक्स जो है 4 घंटे जबकि वाई जो है 18 घंटे, मतलब ऑप्शन क्या हमारा बी। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मृत सागर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत सागर ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, नहीं, मृत सागर इसका पानी जो है खारा होता है। ऐसा सागर जो सभी सागरों में ज़्यादा नमकीन होता है, बिल्कुल सही। ऐसा जिनमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं, क्या सही है ये, बिल्कुल नहीं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो मृत सागर के बारे में जान लीजिए कि मृत सागर के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे मृत सागर जो है दुनिया का जो है सबसे खारा, अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे खारा सागर कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, मृत सागर। दुनिया का जो है सबसे खारा वह मतलब नमकीन सागर है। मृत सागर के पानी में अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें कितने ग्राम नमक पाया जाता है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 ग्राम नमक जो है पाया जाता है 1 लीटर पानी में। ठीक है, इतना खारा होता है वो। मृत सागर में कोई भी आराम से तैर सकता है, मतलब कि उसके लिए जो वो खतरनाक नहीं होता, क्योंकि पानी खारा होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा खारी होगी, नमकीन होगी, उसमें कभी हम डूब नहीं सकते। उसमें क्या होता है, वो आप इंसान आराम से तैर सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो है,
लिंग हुसैन कहाँ का भोजन है? नहीं, लिंग हुसैन नहीं है ये। एक मिनट, कहाँ गया? वेट 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 फॉर फ्यू मिनट्स। तो क्या है ये? लिंग हु फेन है, ठीक है। ये लिंग हुसैन नहीं है, लिंग हु फेन है, याद रखिएगा। लिंग हु फेन कुछ ऐसा एक भोजन है जो सांप से बनाया जाता है। तो ये भोजन कहाँ का है? तो अगर मैं बात करूँ असम की, नहीं, सांप का भोजन जो करते हैं वो चाइना के लोग करते हैं। और यहाँ पे जो है ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हांगकांग, हांगकांग में जो है सांप, मतलब चाइना में सांप खाया जाता है, उसी से लिंग हु फेन जो है एक भोजन बनाया जाता है। तो कहाँ का ये भोजन है? ये हांगकांग का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे क्वेश्चंस बना है। मैं जो जितने भी क्वेश्चंस ली हूँ बहुत इससे चेंज कर करके जो है क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये मेरा मेन मोटिव था कि इनको जो है मैं एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताए। ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा कि ब्रेल लिपि जो है ये लुइस ब्रेल ने जो है बनाई थी, ठीक है। यह लिपि जो है 8 बिंदुओं पर आधारित है। क्या ये बात गलत है? सोचिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे हुए, मतलब जो बिंदु बनाए जाते हैं वो कैसे उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर आराम से पढ़ा जाता है। ये लुइस ब्रेल का जो है इन्वेंशन था। और क्योंकि वो अंधे थे, 3 साल की आयु में ही उनकी जो है आंखें चली गई थी, तो उन्होंने ये जो है बनाई थी क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। 8 बिंदुओं पर नहीं, ये कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोटे कागज पर ये बिंदु बनाए जाते हैं और उभरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले चीज से बनाई जाती है, बिल्कुल सही। उभरे हुए बिंदु पर आप हाथ फेर कर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। मतलब अगर हम देखें तो 2, 3, 4 हमारा ये जो है ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन हमारा किस में मिलता है? ए में, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। अब हम ब्रेल लिपि के बारे में जान लेते हैं, ब्रेल लिपि के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ब्रेल लिपि के बारे में, यहाँ पे ब्रेल लिपि के बारे में शायद मैंने वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये लुइस ब्रेल ने बनाया था। किसने? लुइस ब्रेल। एक मिनट, वेट। लुइस ब्रेल, याद रखिएगा। 3 वर्ष की आयु में उनकी आंखें खराब हो गई थी और उन्हें पढ़ने का शौक था, इसीलिए उन्होंने जो है ये काम ये इस तरीके से बिंदुओं पर आधारित जो है एक पैटर्न बनाया। और ये जो है आगे जाके बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में यही फैक्ट्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन जो है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, मतलब जिन जानवरों के कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर पर क्या होते हैं? बाल, तो वो जो है किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे अगर बात करूं भैंस, गाय, इनके कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं और बाल भी इनके शरीर पर होता है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते वो किसको? अंडे को जन्म देते, अंडा वो देते हैं। जैसे कि अगर हम चिड़िया के देखें तो चिड़िया के हमें कान नहीं दिखते हैं, ठीक है, और बाल भी उनके ऊपर बहुत कम होता है। तो ये जो है किसको? अंडे को जन्म देते हैं, अंडा देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। ये ऑप्शन हमारा पूरा ही गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वो अंडे को देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत। मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 और 2 जो है करेक्ट है। 1, 2 कहाँ पर है? डी में। तो मतलब डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? 13 क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। मधुमक्खी पालन के विषय में कौन सा वाक्य जो है सही है? मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। सोचिए। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। मधुमक्खी पालन जो है और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी के लिए मीठी घोल बनाने के लिए क्या खरीदा जाता है? चीनी, ये भी सही। मतलब ऑप्शन 2, 3, 4 ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनका सही समय क्या होता है मधुमक्खी पालन करने का। तो याद रखिएगा अक्टूबर से क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। क्या होता है? दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर जो है इनका सही समय होता है। तो हमारा ऑप्शन जो 2, 3, 4 है वो हमारा सही होगा, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर आपको मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में जानना है, ये टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझ लीजिए। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन करने का सही समय होता है।
कई बार पूछ देता है कि मधुमक्खी पालन करने का सही समय, ठीक है। और इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में कौन अंडा देता है? रानी मक्खियाँ बस अंडा देती है, नर मक्खी का कोई काम नहीं होता। छत्ते में नर मक्खी जो होते हैं बहुत कम होते हैं और इनका कोई खास काम जो है नहीं होता। और लीची के फूल कब खिलते हैं ये भी याद रखिएगा, कौन से? फरवरी माह में। फरवरी माह में जो है लीची के फूल खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन जो है क्या है? नीचे दी गई कौन सी जानकारी जो है आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या है? टिकट बुक कराने की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। क्या ये ऑप्शन सही है? डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया, बिल्कुल ये भी दिया जाता है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु लिंग तो पता होता है लेकिन नाम उसमें जो है शामिल नहीं होता टिकट पर। ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, बिल्कुल सही, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अंतिम स्टेशन पहुँचने की तारीख व समय, ये नहीं होता, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है तो 2 दिन भी लग जाता है, तो ये जो है ऑप्शन हमारा फिफ्थ वाला सॉरी ये जो है गलत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 4, ठीक है। 1, 2, 4 कहाँ पर है? 1, 2, 4 ए, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। अब मैं दिखा भी देती हूँ किस तरीके से ये आपको क्या है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा आपके सामने, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जिस डेट को शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो सब पूरा जो है इसमें मेंशन होता है। डेट पूरी मेंशन होती है आपकी, ठीक है। किराया आपका मेंशन होता है, किराया कितना है और कब पहुँचेगी ये तो नहीं होता है, कौन सा एक्सप्रेस है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल है या फीमेल, मतलब आयु और लिंग, तो ये भी जो है मेंशन होता है। नेम यहाँ पर मेंशन नहीं होता। तो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस टिकट में देखने को मिल जाएगी, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे आते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करें तो 15th क्वेश्चन में क्या है? अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट के बारे में, कौन सा कथन सही है? तो यह नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नेपाल का भाग है। इसकी चोटी 8,900 मीटर है, बिल्कुल सही, ठीक है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी 9,850 मीटर है, नहीं ये भारत का भाग तो है ही नहीं। जम्मू कश्मीर भी भारत का है, ये भी गलत हो जाएगा। यह तिब्बत का भाग है, बिल्कुल नेपाल में ही तिब्बत पड़ता है, तो ये सही है। 9,850 तो ये हमारा जो है गलत है। 9,850 नहीं, 8,900 लगभग इसकी जो है 8,900 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा? ए। याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है, ठीक है। नेपाल का भाग है, तिब्बत का भाग है, कह सकते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो 16 क्वेश्चन क्या है हमारा? 16 क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक मिनट, यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा, ये लिखित नहीं है, ये निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। खाना पकाने के, यहाँ पे पकाने की बात कर रही है, उबालना, गूथना तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। गूथना हमारा पकाने में नहीं आता। सेक कर, उबाल कर, बेलना नहीं आएगा। सेक कर, उबाल कर समझ सकते हैं। तल कर, भिगो कर भी नहीं आएगा। सेक कर, तल कर, भून कर, मतलब ऑप्शन डी, ये तीनों ही हमारा क्या है, ये खाना पकाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं 17। पैसा 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातु हैं, यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक मिनट, जस्ता, ठीक है। कांसा है, क्या है ये? कांसा, पैसा नहीं, कांसा। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। वो कौन से 2 धातु हैं? तो वो 2 धातु जो हैं हमारा तांबा और जस्ता है, नहीं। तांबा टीन, तांबा आयरन या एल्यूमिनियम और टीन। तो सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तांबा और टीन जो है ये इससे क्या बनाया जाता है? कांसा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रेगिस्तान का जो है, एक मिनट, रेगिस्तान का एक पेड़ का नाम है, रेगिस्तानी एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। रेगिस्तानी कोई एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी के भीतर तक ना पहुंच जाए। और ये जो है पेड़ की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई की लगभग कितनी? 3 गुनी तक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था कौन सा पेड़ होता है, वो राजस्थानी ओक होता है। कौन सा होता है? राजस्थानी ओक। राजस्थानी ओक जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हम बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और कुछ। 9th हम अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोला है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन
शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? ये भी हमने अभी प्रीवियस में किया था। जनवरी से मार्च होता है, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? डी, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया है, तो खेजड़ी वृक्ष, इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? रेगिस्तानी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। इसे किसकी आवश्यकता नहीं होती? अधिक जल की जरूरत नहीं होती, इसलिए रेगिस्तान में बनता है। ये पेड़ उगता है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग अपने पाइप से जल पीते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, रेगिस्तान की बात की गई तो रेगिस्तानी ओक को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी वृक्ष, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष भी रेगिस्तानी इलाके में ही मिलता है। तो ये जो ऑप्शन हमारा गलत है, ये किसके बारे में है? ये राजस्थानी ओक के बारे में है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो 3 ये सही होगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में, 1 2 3, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में और कौन सी चीज़ें बताई गई हैं और फैक्ट्स जान लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ खेजड़ी वृक्ष की, तो जो खेजड़ली वृक्ष है, यहाँ खेजड़ली जो गांव है, वहाँ पे 300 साल पहले किसके घर बनाए जाते थे? लकड़ी के। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है कम पानी में जीवित रहने वाला पौधा है, इसीलिए वो राजस्थान में उगता है। इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम आती है। वह इस पेड़ की लकड़ियाँ व कीड़ा जो है ख़राब नहीं करते। इस पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं उसको कीड़ा जो है ख़राब नहीं करते। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट जो है 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 21 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या पता चलेगा? जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या बोला है? मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग कितने 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर क्या करते हैं? बनाया जाता है। तो ये कहाँ का, ये गांव कहाँ का होना चाहिए? आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कहाँ का होना चाहिए? अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि असम में जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर जो उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 12 बिंदुओं पर? तो हमने अभी क्या पढ़ा था? 6 बिंदुओं पर जो है ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को जो है पीछे तक घुमा सकती है? कौन सी पक्षी जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैना, कौवा, उल्लू, कोयल। तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? मैना जो है अपनी गर्दन को कहाँ तक? काफ़ी पीछे तक घुमा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्या बोल रहा है? हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें, किसकी खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं? टेपियोका और नारियल की बात याद आए तो याद रखिएगा साउथ इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश भी साउथ का है। असम, गोवा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, गोवा, केरल। तो केरल में जो है टेपियोका और नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोगों को अपने खाने में जो है इसका इस्तेमाल करके खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा स्थान है वो? केरल। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करूँ 25th की तो इसमें क्या पूछ रहा है? डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूर खाने का सुझाव वो देता है मरीज को। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? अगर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब आयरन की बात की जा रही है। मलेरिया, बुखार, मियादी बुखार या एनीमिया। तो ये आयरन की कमी से जो कौन सा हमें चीज़ होती है? एनीमिया की कमी होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये जो 25 क्वेश्चन है, अगर आपने ईवीएस अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ईवीएस पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी ईवीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। और अगर वो पढ़ लेते हैं
तो आप देखिएगा आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इस तरीके से आते हैं। मैं प्रैक्टिस कराऊंगी कुछ और नए क्वेश्चंस जो कि आज के पैटर्न पर आधारित हैं, नए पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक वो मैंने उठाए थे जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक यू।